हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो परसेंटेज की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका चौथा लेक्चर है, और जिसमें मैं आपको आय और व्यय से संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो बताने वाला हूँ। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, आज के हमारे सवाल इसी पर आधारित होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इसमें बहुत वैरायटी के भी सवाल बनते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के सवाल कवर कराऊंगा। आप उनके बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। परसेंटेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है परसेंटेज, पार्ट 4 है। ये आय व्यय पर आधारित है, इनकम और एक्सपेंडिचर पर। तो मैं पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, तो उसका सिंबल ई से लेना है आपको। बराबर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ई प्लस सेविंग। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोटल इनकम क्या होगी, खर्च प्लस बचत के बराबर होगी। आप इसी को बेस मानिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है ए, उसकी आय का 30% भोजन पर। ठीक है, मतलब ए की जो भी इनकम है उसका 30% भोजन पे खर्चा होता है, शेष का 40%, मतलब 30% खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है शेष। ठीक है, शेष का 40% परिवहन पर, फिर जो बचा अमाउंट उसमें से 40% ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो जाता है, फिर जो अमाउंट बचता है शेष का, फिर से जो अमाउंट बचा उसका 50% वो बचा लेता है, मतलब सेव कर लेता है। यदि उसकी आय 18,400 रुपये है तो हमको बताना है उसकी बचत कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ गए आप। तो हमारे पास इनकम क्या दी है, 18,400 रुपये। ठीक है, 18,400 रुपये टोटल इनकम है। हमको इस परसेंटेज में जमाना है और हमको बचत निकालना है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। तो आपको जो मेथड आसान लगे उससे आप कर लीजिएगा। पहली मेथड है बेसिक मेथड। ठीक है, उसमें आपको क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी। और नेक्स्ट वाली जो मेथड होगी उसमें आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जल्दी कैसे लगाना है वो उसके लिए होती है। तो पहली मेथड देखते हैं। टोटल इनकम कितनी है, 18,400 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए भोजन पे कितना खर्चा हो गया, 30%। तो टोटल है इतनी, 30% भोजन पे। तो भोजन पे हम अमाउंट निकाल लेंगे, कितना होगा 30%। तो ये किस पे खर्चा हो रहा है, ये भोजन पे। ठीक है, भोजन पे कितना, टोटल इनकम का 30%। तो 30% निकाल लीजिए, ये 2 जीरो कट गया है ना, इससे मल्टीप्लाइड कर लो, कितना जाएगा 5520। ठीक है, अब देखिए 5520 रुपये किस में खर्चा हो रहा है, ये भोजन में खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो भोजन में खर्च आप निकाल दोगे तो बाकी बची इनकम आ जाएगी हमारे पास। तो 18,400 में से आप क्या करिए, 5520 निकाल दो, है ना। तो ये निकाल दोगे तो ये 0, ये हो जाएगा कितना 8, 13 में से 5 गया, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 12,880 रुपये। इतना पैसा हमारे पास बच गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया, 12,880 इतना रुपए हमारे पास बचा है। अब क्या बोल रहा है सवाल, 30% भोजन पर खर्चा हो गया, शेष का मतलब शेष बचा ये, इसका 40% परिवहन पर। तो अब इसका परिवहन पर निकालना है, मतलब कितना निकालना है, 40% परिवहन पे खर्चा हो गया, मतलब ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो गया, कितना 40%। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये कट गया, कितना आएगा 5152। ये परिवहन पर खर्च हुआ है, बचा कितना है, तो टोटल कितना है 12,880 था, उसमें से 30% मतलब 5,152 रुपये खर्चा हो गया। तो देखिए ये अमाउंट आप घटा देना इसमें से, तो कितना आ जाएगा 7,728 रुपये। ठीक, ये हमारे पास शेष पैसे बच गए, मतलब भोजन पे खर्चा कर दिए, परिवहन पे कर दिए, उसके बाद हमारे पास कितने पैसे बचे, 7,728। अब क्या बोल रहा है, शेष का
मतलब जो अमाउंट बचा है उसका भी 50% बचाता है। मतलब ये जो अमाउंट है ये नहीं बचाता वो, इसका 50% बचाता है। तो ये जो आपके पास अमाउंट आया है इसका आप क्या निकाल लो, 50%। 50% मतलब 50/100। इसको आप काट दीजिए 2, तो कितना जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। मतलब हमारे पास कितने रुपए सेव हो रहे हैं, 3864, मतलब 3864 रुपये हमारे पास बचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीका ये है लगाने का, ये बेसिक मेथड कहलाती है। अब मैं आपको इसकी फास्ट मेथड बताता हूँ कैसे आप एग्ज़ाम में जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए 30% भोजन पे खर्चा हो जाता है। अगर 30% भोजन पे हो गया तो बचा कितना। ऐसी चीज़ें जब भी आएंगी तो आपको हमेशा बेस क्या मानना है, 100%। कभी भी परसेंटेज के जो भी सवाल आएंगे तो उसमें बेस क्या चलता है, 100% चलता है बेस। ठीक है, ये याद रखना। तो 30% अगर भोजन पे खर्चा हो गया तो बचा कितना, 70%। तो इस अमाउंट का कितना बचा, 70%। 70% का क्या मतलब होता है, 70 × 100 होता है। अब ये जो शेष अमाउंट बचा है उसका 40% काय में, परिवहन में। तो 40% तो खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 100 में से 40 घटा दो, कितना बचा, 60%। तो इस अमाउंट का कितना बच रहा है, 60% बच रहा है। उस 60% का क्या मतलब होता है, इंटू 60/100। क्लियर। आगे क्या बोला है, शेष का मतलब ये जो सॉल्व करोगे आप, जो ये अमाउंट बचा है इसका भी 50% बचाता है। तो इसका 50% मतलब 100 में से 50 खर्चा हो रहा होगा तब तो 50 बचाएगा। तो कितना निकालना है, उसका भी 50/100। ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको आप सब कैंसिल करोगे, ये कट जाएगा। ठीक है, 1 0 बच जाएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3864, ये आ जाएगा 3864। तो ऐसे इस मेथड से लगा सकते हो आप, तो इसका आंसर आपका बहुत जल्दी निकल सकता है। तो ये भी एक आंसर निकालने की ट्रिक है, जो आपको आसान पड़े आप उससे सॉल्व कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न है आज का। ए अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये बचाता है। तो हमको आय बताना है। अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज का जो बेस होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो अगर इतना खर्चा कर रहा है तो इसको 100 में से अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, बचत। जो खर्चा करने के बाद तो बचत ही होगी, है ना। तो इतना % खर्चा कर दिया, 100 में से घटाओगे तो वो क्या आ जाएगा, बचत। और वो बचत किसके बराबर होगी, 1200 के। तो आप 100 माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 200/3। इसका यही मतलब है ना। तो ये क्या है हमारी, ये बचत है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये बचत। कितना आएगा ये, 100/3%। ये क्या है, हमारी बचत आ गई। और यही किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी 1200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 को आप वहाँ ले जाना, तो 100% इज इक्वल टू 1200 × 3। तो क्या आ जाएगा, 3600 रुपये। 100% ही मान के चले हैं, क्यों, क्योंकि 100% ही बेस होता है। तो 100% 1200 रुपये बचत करता है और 3600 रुपये उसकी आय है। अगर खर्च पूछे तो कैसे निकालोगे, इस बचत को घटा दो। टोटल इनकम कितनी है, 3600 रुपये। बचत कितनी कर रहा है, 1200 रुपये। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, खर्चा आ गया, और ये हो गई बचत। दोनों का टोटल कितना है, 3600 रुपये। तो यही क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, तीसरा प्रश्न है। ए अपनी आय का 5% दान करता है, शेष का। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड का बहुत महत्व है, क्योंकि एक और क्वेश्चन आएगा उसमें शेष नहीं लिखा होगा, उसको करने का तरीका दूसरा होता है। और जिसमें शेष लिखा होता है उसको करने का तरीका अलग होता है। ए अपनी आय का 5% दान करता है, तो जब वो 5% दान कर देगा तो बचेगी कितनी आय, 95%। तो शेष का मतलब यही होता है कि ये अमाउंट निकाल दो, उसके बाद जो बचे उसका लेना है आपको। ठीक है, और जिसमें शेष नहीं होगा तो उसमें इस वैल्यू का हम मान अलग नहीं करते हैं।
लेकिन जब शेष लिखा होता है तो इस वैल्यू का मान हटा के जो अमाउंट बचता है हम उसकी वैल्यू लेते हैं। क्लियर हो गया? शेष नहीं है तो डायरेक्ट सब परसेंट को ऐड कर देते हैं, और अगर शेष लिखा है तो पहले इस अमाउंट को हम हटा लेते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसका लेते हैं। क्लियर? तो 5% दान कर दिया, शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है, उसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 1919 रुपये। तो हमको क्या बताना है? उसकी इनकम बताना है। अब कैसे करोगे? देखो, ए की इनकम मान लो कितनी है? x रुपये। ठीक है, आप x भी मान सकते हो, 100% भी मान सकते हो, जो आपको ठीक लगे। आंसर दोनों से आएगा। अभी मैंने 100% से बता दिया, अब मैं x से बता दे रहा हूँ, वो भी ईजी है। तो देखिए, x रुपये आए, ठीक है, x रुपये आए हो गई, इंटू 5% दान कर दिया तो बची कितनी? 95%। ठीक है, 95% बची। फिर इसका भी 20% बैंक में जमा कर दिया, तो 20% जमा कर देगा तो बचेगी कितनी? 80%। ठीक है, ऐसा करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 1919 रुपये। तो ये हो गया 1919 टोटल इनकम। उसमें से 5% खर्चा हो गई, मतलब 95% बची। फिर उसमें से भी 20% निकाल दिया तो 80% बची। यही अमाउंट कितना है? 1919 रुपये। इतना ही तो अमाउंट बच रहा है उसके पास। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80/100 इज इक्वल टू 1919। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। 5 से 19 बार, सॉरी 19 से काट दो, 19 5 बार 101 है ना, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20, 2 से काट दो 5। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 101 इंटू 25, मतलब कितना आ गया? 25। तो इसकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी? 2525 रुपये। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, इतना ही आएगा, 2525 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल देखिए। स्टूडेंट, आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। ए अपनी आय का, अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर और 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है। इतना खर्चा करने के बाद भी उसके पास 1500 रुपये बच जाते हैं। तो हमको बताना है उसकी इनकम कितनी है, आय। इस सवाल में और इसके पहले वाले सवालों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर शेष वर्ड नहीं आ रहा है। शेष वर्ड दिख रहा कहीं? नहीं दिख रहा ना। ए अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10 मनोरंजन, 10 परिवहन। शेष नहीं बोला, मतलब टोटल जो 100% है उसमें से 40, 20, 10, 10 ये सब इकट्ठी वैल्यू है। ठीक है, शेष नहीं बोल रहा है। तो जब भी शेष वर्ड ना आए तो आप ये पूरा जो अमाउंट है इसको एक साथ टोटल कर सकते हो, लेकिन जब शेष वर्ड आएगा तो टोटल नहीं कर सकते, क्योंकि जो अमाउंट होता है उसको घटाने के बाद जो बचता है उसका 20%। यहाँ पर शेष बोला ही नहीं है, मतलब ये 40% भोजन पे, 20% मकान, 10% मनोरंजन, 10% परिवहन। तो टोटल अगर हम खर्चा निकालें, खर्च क्या करना है? टोटल खर्च निकालें तो क्या आएगा? 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, कितना हो गया? 80%। यहाँ पर मैंने इकट्ठा क्यों जोड़ा है, समझ में आ गया? क्योंकि शेष वर्ड नहीं है कहीं, सीधा बोल रहा है अपने वेतन का इतना इतना परसेंट इतने इतने में खर्चा करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया। शेष बोलता तब उस मेथड से निकालते जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अब तो 80% क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। अब बताइए, 80% खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? बचत कितनी हो गई? 20%। और यही 20% किसके बराबर है? 1500 के। क्यों? बचत करने के बाद कितने रुपए बचते हैं उसके पास? 1500 रुपये। तो 20% है, तो 1% के लिए कितना हो जाएगा? 1500 बटे 20 है ना। तो हमको कितना निकालना है? 100% निकालना है हमको। क्यों? इनकम तो 100% होगी ना। तो हम 1500 बटे 20 और इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कट गया, कितना आ जाएगा? 7500 रुपये। ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। 7500 रुपये आय है उसकी।
ठीक है, अब समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है हमारा आज का। इसमें क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और इस टाइप को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आता है एग्जाम में। ए अपनी आय का 75% खर्चा करता है। ठीक है, कितना खर्चा कर रहा है? 75%। यदि आय का 20% बढ़ जाए, मतलब यदि आय जो है 20% बढ़ जाए, खर्च 15% बढ़ जाए, तो हमको बताना बचत कितने % बढ़ेगी। क्लियर है? ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी, सिर्फ परसेंटेज दिए होंगे, बस परसेंटेज ही दिए होंगे, और आंसर भी आपसे परसेंटेज ही पूछेगा, वैल्यू नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू वाले सवाल लगाना ज़्यादा आसान होता है, और परसेंट के बेस पे परसेंट निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए एग्जामिनर यहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है, स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत होती है समझने में। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप उसको फॉलो करिए तो आपको बहुत ईजिली आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब परसेंटेज पे है, तो हम कोई वैल्यू के फॉर्म में तो लेंगे नहीं, तो हम परसेंट के बेस पे सॉल्व करते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि बेस क्या मानना है आपको, 100%। इनकम आपको क्या मानना है, 100%। अब देखिए, अगर आय 100% है, खर्चा कर रहा 75%, है ना, इनकम कितनी हो गई, 100%। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया, 75%। 75% खर्चा हो गया, तो बचत कितनी हो जाएगी, सेविंग। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना जाएगा, 25% सेविंग होगी। इतना क्लियर है? अब आप इसको ऐसा जमा लीजिए, देखिए 100 इज इक्वल टू कितना, 75/25। ऐसा जमा लीजिए इसको, 25 से भाग चला जाएगा, कितना आएगा, 4 बराबर 25 दिया 75, 25 एकम 25। इसको इस तरह से जमा लीजिए, जो भाग जा रहा है उसको भाग दे दीजिए, तो 4 बराबर कितना होगा, 3:1। मतलब 4 अगर इनकम है तो 3 उसका खर्चा है और 1 उसकी बचत है। क्लियर? अब बढ़ कितनी रही है आय, 20% बढ़ रही है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, इंटू 20। ठीक है, और इसमें खर्च कितना बढ़ रहा है, इंटू 15। अब आपको भाग नहीं लेना है, प्लस साइन लेना है। ठीक है, बचत बताना कितने % बढ़ रही है, तो बचत यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू, हमको तो पता करना है कितनी बढ़ रही है ना। मतलब इस चीज़ को आप सेपरेट करके कैसा लिख सकते हो, 4 × 20 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 15, बीच में प्लस का साइन, 1 × x। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को जब आप लिख सकते हो 20% बढ़ा के 15% बढ़ा के, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 80, 15 दिए 45, और प्लस x की वैल्यू चाहिए ना, 80 - 45 कितना आ गया, 35%। इतना आसान है ये सॉल्व करना। देखिए बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो बचत होगी वो कितनी बढ़ेगी, 35%। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। ए का खर्च व बचत कितना अनुपात है, 3:2। यदि आय उसकी 10% बढ़ जाए, खर्च 12% बढ़ जाए, तो हमको बताना है बचत कितने % बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए खर्च व बचत का अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, तो दोनों को जब मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। क्यों, खर्च प्लस बचत वही क्या होती है, इनकम होती है। तो आय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5। यही किसके बराबर होगी, खर्च अनुपात बचत। अब आपको आय कितनी बढ़ाना है, 10%, तो 5 × 10 इज इक्वल टू, खर्च कितना बढ़ाना है, 12%, तो 3 × 12, बीच में प्लस का साइन, ये क्या है, बचत है, तो 2 × बचत हमको पता नहीं कितनी बढ़ रही है, तो x कर दिए, तो ये हो जाएगा 50, ये कितना होगा 36, प्लस ये हो गया 2x। इसको सॉल्व करोगे आप तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। सो x इज इक्वल टू 7। मतलब जो बचत होगी वो कितनी होगी, 7% बढ़ेगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये ट्रिक देखना है, इसी तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें डेफिनेशन वाइज एक एक चीज़ें हमको क्लियर करते जाना है, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। अब देखिए इधर आय कितनी दी है, 13,500 रुपये। कोई बंदा है ए, उसकी आय है 13,500 रुपये। ठीक है, उसका खर्चा कितना है, 9,000 रुपये। अब होता क्या है, उसकी आय जो है वो 14% बढ़ जाती है, व्यय कितना बढ़ जाता है, 7% बढ़ जाता है। तो हमको बताना है बचत कितने प्रतिशत बढ़ रही है, मतलब वो जो बचत कर रहा है वो कितने प्रतिशत बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज़ भी दी हैं, बचत भी दी है, तो आप इस परसेंट को यहाँ लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो हमको देखो आय दी है, व्यय दिया है, तो हम पहले बचत निकाल लेते हैं। तो बचत निकाल लेते हैं, बचत कितनी आएगी, ये इनकम है और ये व्यय है, तो उसमें से उसको घटा दीजिए। 13,500, इसमें से कितना घटाना है, 9,000। तो बचत कितनी आ गई, 4,500 रुपये। आय कितनी है, 13,500, व्यय कितना है, 9,000 रुपये, बचत कितनी है, 4,500 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है, आय बढ़ती है 14%। तो पहले हम क्या करें, आय को बढ़ा देते हैं। आय को बढ़ाते हैं, 14% बढ़ाओगे मतलब कितना, 14% बढ़ाने का मतलब 114/100। ये 114 क्यों लिखा मैंने, या तो आप 14% निकाल लो फिर इसमें ऐड कर दो, या फिर 114 कर दो तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 100% है, हमको 14% बढ़ाना है। तो ये कितनी है, ये 100% है। आप 14% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। इस अमाउंट का हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट 114%। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा जो 14% इनकम है वो बढ़ के कितनी हुई, तो इससे कैंसिल कर दीजिए। तो कितना आ रहा है देखो, 15,390 रुपये। मतलब 13,500 में 14% बढ़ जाती है जब इनकम, तो कितनी हो जाती है, 15,390 रुपये। क्लियर। अब देखिए, अब व्यय कितना बढ़ रहा है, 7%। व्यय है कितना, 9,000 है, तो 9,000 में 7% बढ़ाना है, तो सेम उसको भी ऐसे ही निकालोगे आप। 9,000 7% बढ़ा रहे हो तो ये 100% है, 7 और इंक्लूड कर दो, कितना हो जाएगा, 107/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 9,630। मतलब इनकम इतनी है, खर्च इतना हो रहा है, तो बचत कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 5,760। ठीक है, अब बचत कितनी हो रही, इतनी हो रही, पहले कितनी हो रही थी, 4,500। पहले कितनी थी बचत, 4,500, है ना। अब कितनी हो रही बचत, 5,760। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी, 5,760, पहले कितनी थी, 4,500, तो बचत क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो इसको हमको परसेंट में निकालना है, तो परसेंट में निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1,260। ठीक है, 1,260 है, इसका परसेंट निकालना है, तो 1,260 आ जाएगा ऊपर। पहले जो वैल्यू थी उसका बेस ले लेते हैं, तो 4,500, पहले थी 4,500, 1,260 बढ़ गई, तो इसका परसेंट ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसको 9 से काट देना, 5 बार कट जाएगा। ठीक, तो 9 एकम 9, 3 9 चौको 36, तो ये 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो कितना आएगा आंसर, 28%। ठीक है, तो हमारी बचत जो है वो कितनी हो जाएगी, 28% बचत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से मैंने जो आपको आज टाइप बताए हैं, इन टाइप्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसी तरह के सवाल बुक्स में देखिए, आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे और इसी मेथड से उसको सॉल्व करिए। ठीक है स्टूडेंट, जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।